मेरे प्रिय छात्रों, वेलकम टू माय टारगेट विद एसके स्टडी हाथवन चैनल में आपका आज फिर से पुनः स्वागत है। आप बात करेंगे आज के टॉपिक में भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका नाम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा तथा सूत्र का निगमन। देखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। टारगेट विद एसके स्टडी हाथवन, मैं हूं सत्येंद्र कुमार। भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा एक बार आप सुन लीजिए। आप ये चीज तो जानते ही हैं, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। ये बात जानते हैं आप। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो हम कार्य नहीं कर सकते, यानी हमारे अंदर ताकत ही नहीं है तो हम कार्य नहीं कर सकते। तो देखिए, आप पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। तो लेकिन विद्युत को तो मैं बता चुका हूं कि आवेशों का पुनर्विकरण करना ही हमारी विद्युत कहलाती है। आवेशों का पुनर्विकरण करना हमारी विद्युत कहलाती है। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है, देख लीजिए एक बार। जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो हमें कार्य करना पड़ता है, तब यह किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है या प्राप्त होता है, यह एक अदिश राशि है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, वो भी एमकेएस पद्धति जूल होता है। इसकी विमा
स्क्वायर टी माइनस की घात 2, यानी ये इसकी विमा होती है। अगर बात की जाए तो वैसे तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये होता है mgh, परंतु विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R। ये सूत्र होता है भाई विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये हुई हमारी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है कि जब किसी आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है या प्राप्त होता है। तब यह एक अदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जूल होता है, वो भी एमजीएस पद्धति में होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अर्ग होता है। इसकी विमा ml स्क्वायर टी की घात -2 होती है। U बराबर, वैसे स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र होता है U बराबर mgh, वृत्तीय स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं इसको। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 या Q0 अपॉन R। ये रही हमारी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। अब देखिए अगली हेडिंग यही है हमारी इसी का, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र का निगमन। अगली हेडिंग हमारी ये है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र का निगमन। तो देखिए पहले आप फिगर बना लीजिए। विद्युत क्षेत्र के भीतर ये कोई बिंदु O है जिससे R दूरी पर कोई बिंदु A है, यहां से थोड़ी दूरी पर कोई बिंदु B है, इससे आगे बिंदु C है और इससे आगे ये बिंदु D। यहां से बिंदु B तक की दूरी R1 है, बिंदु C तक की R2 है और बिंदु D तक की R3 है। ये हमारी दूरियां हैं। ये अब देखिए परिभाषा, यहाँ पे एक आवेश रखा है Q और यहाँ रख दिया है मैंने ये Q। देखिए पहले आप परिभाषा सुन लीजिए इसकी। फिगर ही लिखा होता है थ्योरी में, डेरिवेशन करते समय आप फिगर को ध्यान में रखिए, डेरिवेशन आराम से हो जाता है। देखिए माना बिंदु O विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है जिस पर कोई आवेश Q रखा हुआ है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर हमें क्या करनी है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। इसके लिए हम किसी अन्य आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएंगे। तो देखिए हमने एक अन्य आवेश Q0 लिया है, ये जिसको हम यहाँ से यानी अनंत तक की दूरियों को छोटे छोटे भाग है ना, ये A B B C C D D E E F F G ऐसे ही करके आगे डिवाइड करते रहेंगे। तो अन्य आवेश Q0 को हम क्या करेंगे, अनंत से यहाँ तक उठा करके लाएंगे। तो देखिए जब आवेश Q को हम बिंदु A पर लाते हैं, इसके लिए क्या है कि अनंत तक की दूरियों को हम छोटे छोटे भाग A B B C C D D E में ले लेते हैं जिनकी बिंदु O से दूरियां क्रम से R1 R2 R3 डॉट डॉट ऐसे करके इनकी दूरियां हैं। और अगर चित्र अगर समझ में आ चुका है और थ्योरी आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब सब दो या 3 लाइन लिखने के बाद आप ऐसे करके लिख दें कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये मान लेना चित्र में दिखाया गया है तो जांचने वाला वो कहेगा कि बच्चा वास्तव में पढ़ा हुआ है। तो देखिए अब जब आवेश यानी जब Q0 आवेश बिंदु
ए पर हो तब लगने वाला बल, तब लगने वाला बल एफ ए बराबर 4 पाई एफ साइलन 0 क्यू 0 अपॉन आर। जब Q0 आवेश बिंदु B पर हो, बिंदु B पर हो तब लगने वाला बल एफ बी बराबर 1/4 पाई एफ साइलन 0 क्यू 0 अपॉन R1। ये दोनों समीकरण मैंने कूलाम के नियम से दिए हैं। देखिए जब इसको यहाँ रखेंगे तो ये बिंदु एक रहा, ये एक रहा, यहाँ पर कूलाम का नियम लागू हो गया। क्यों? दो आवेश कुछ अलग दूरी पर रखे हुए हैं, जो मैं पीछे हेडिंग में आपको बता चुका हूँ पिछले 12। अब जब ये वाला आवेश बिंदु बी पर आप रखेंगे तो इनके बीच की दूरी R1 हो जाएगी। जब दो आवेश अलग दूरी पर रखे होते हैं तो वहां कूलाम का नियम सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए इसको समीकरण 1 और मैंने 2 दे दिया। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि बिंदु ए और बी कैसे हैं, पास पास रखे हुए या पास पास हैं। तो देखिए आ गया, अतः बिंदु ए और बी अति समीप है, अति समीप है। अतः इनका गुणोत्तर माध्य लेने पर, इनका गुणोत्तर माध्य लोगे तो देखिए एफ ए बी कर दो चाहे बी ए कर दो, गुणोत्तर माध्य तो एफ ए इंटू एफ बी, दोनों के मान उठा के यहां रख दीजिए। गुणोत्तर माध्य देखिए गणित में जो लोग गणित पढ़ते हैं उनको ये पता है कि गुणोत्तर माध्य का सूत्र ये होता है, यानी एक संख्या की दूसरी संख्या का वर्गमूल ही हमारा गुणोत्तर माध्य कहलाता है। अब एफ ए बी बराबर अंडर रूट में अब मान रखेंगे दोनों 1/4 पाई एफ साइलन 0 क्यू 0 अपॉन आर इंटू 1/4 पाई एफ साइलन 0 क्यू 0 अपॉन R1। ये रहा। अब देखिए यहां से इनको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे आप, तो एफ ए बी बराबर 1/4 पाई एफ साइलन 0 क्यू 0 अपॉन R, यहाँ वर्ग होता है भाई, ये वर्ग नहीं लग पाया। अब देखिए R1 ये कूलाम के नियम से होता है। देखिए कूलाम का नियम एफ ए बराबर 1/4 पाई एफ साइलन 0 क्यू 0 अपॉन R स्क्वायर। जब बी पर होता था तब लगने वाला बल एफ बी बराबर 1/4 पाई एफ साइलन 0 क्यू 0 अपॉन R1 स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए दोनों का ये वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लेने के बाद ये तुम्हारा क्या आ गया, बल। ये तुम्हारा ए और बी के बीच परिणामी बल कार्य कर रहा है। अगर यहाँ से बी और इनके बीच की बात करें तो इनके बीच विस्थापन होगा R1 माइनस के R, इसके बीच होगा R2 माइनस के R1 और इनके बीच में विस्थापन होगा R3 माइनस के R2, यानी इनके बीच में ये विस्थापन है। अब आवेश को देखिए डी से सी तक लाएंगे, सी से बी तक लाएंगे, बी से ए तक लाएंगे। तो जब आप बी से ए तक आएंगे तो आपको इतनी तो दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखिए जब किसी वस्तु को एक स्थान से उठा करके लाते हैं तो तुम्हें कार्य करना पड़ता है। तो देखिए आगे, जब आवेश Q0 को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, तो आप तो जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ये होता है भाई कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो देखिए W बी से ए तक जा रहे हैं तो बी ए रख दीजिए चाहे ए बी कर दीजिए, बात एक ही है।
तो अब बल कितना आया है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R1। विस्थापन कितना है R1 माइनस के R। ये रहा हमारा विस्थापन। ये नीचे जो R1 लिखा है इसका आप अलग अलग भाग दे दीजिए। WAB बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R अपॉन नहीं, अलग अलग भाग इसके दे दीजिए कोष्टक। R1 के नीचे R1 माइनस के R अपॉन R1। R से R यहाँ कट गई और R1 से R1 यहाँ कट गया। तो यानी WAB बराबर कितना हुआ 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 कोष्टक में 1/R माइनस के 1/R1। यानी WAB B से A तक आया, तब किया गया कार्य 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 1/R माइनस के 1/R1। ये तुम आवेश को B से जब A तक उठा करके ले गए तब आपके द्वारा किया गया कार्य इतना है। आप C से भी तो B तक लाए हो, क्योंकि अनंत की कोई दूरी माप नहीं सकते, तो अनंत तक की दूरियों के हम छोटे छोटे भागों को लेंगे। तो देखिए हम AB से B से A तक आ चुके हैं, तो C से B तक भी तो आए होंगे पहले, तो C से B तक की आप दूरी निकाल दीजिए, किया गया कार्य निकालेंगे आप। देखिए अब आवेश इसी प्रकार कर दे रहा हूं, ठीक है ना, इसी प्रकार फिगर साफ कर दे रहा हूं। इसी प्रकार आवेश Q0 को बिंदु C से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो WC भी कर दो चाहे BC कर दो, इसी प्रकार। तो देखिए A और B के बीच का संबंध किस में आया था R और R1 में। R2 वो अब B और C के बीच की बात हो रही है, तो इसका संबंध किस में आएगा R1 और R2 में। तो इसी प्रकार WBC बराबर, देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 कोष्टक में 1/R1 माइनस के 1/R2। अभी पीछे क्या था, यहाँ R था और यहाँ R1 था, यानी बाद जो बड़ा होता है उसको पीछे लिखा जाता है, यानी संबंध उसी की तरह सेम कर दिया, लिख दिया ना। इसी प्रकार आवेश Q0 को बिंदु C से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए ये हो गया। इसी प्रकार अब D से, इसी प्रकार आवेश Q0 को अनंत से, आवेश Q0 को बिंदु D से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, C तक लाने में किया गया कार्य। तो WDC कर दो चाहे CD कर दो, बात तो एक ही। 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 1/R2 माइनस के 1/R3, यानी D से C तक आ गए, C से B तक आ गए, B से A तक आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, E से D तक आएंगे, फिर उसके बाद F से E तक आएंगे, फिर G से F तक आएंगे, फिर H से G तक आएंगे, यानी ऐसे ही कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अनंत से आ रहे। तो देखिए ऐसे करके डॉट डॉट का चिन्ह में लगा दे रहा हूं। ये
अतः आवेश Q0 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य। बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे साथ बने रहिए आप। किया गया कुल कार्य, तो देखिए WAB, WBC, WCD प्लस डॉट डॉट, आगे भी ऐसे लिखेंगे, ABBCCD तीनों मान हम निकाल चुके हैं, मानों को रख दीजिए। इसका मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन नहीं कोष्टक में 1/r माइनस के 1/r1। BC का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 कोष्टक में 1/r1 माइनस के 1/r2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 1/r2 माइनस के r3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है ना, ये हमारे द्वारा किया गया सभी कार्य हो गया। अब देखिए हमें यहाँ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 हमें ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करें यहां से इसको कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 कोष्टक में क्या बचेगा 1/r माइनस के 1/r1 प्लस के 1/r1 माइनस के 1/r2 प्लस के 1/r2 माइनस के 1/r3 प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा। तो देखिए R1 ये माइनस का है, R1 ये प्लस का है, R2 माइनस का है, R2 ये प्लस का है, R3 माइनस का है। आप D से C तक आए हैं, जब E से और आप D तक आएंगे तो आपको R3 भी वहां प्लस का मिलेगा, इसलिए R3 से ये वाला R3 आगे कट जाएगा, नहीं आगे वाले लास्ट वाले सब पद कटते ही जाएंगे। जो बचा उसको आप नीचे लिख लीजिए। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्यों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हमारा, यानी W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R, ये हमारा किया गया कुल कार्य है। विद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा में तुम्हें बता ही चुका हूं, W बराबर हमने किया गया कुल कार्य निकाल लिया। विद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा क्या थी कि जब हम किसी वस्तु को या आवेश को एक स्थान से उठाकर के दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, यह किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो देखिए हमने तो कार्य कर ही लिया, और तुम तो जानते हो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, तो यहां लिख देंगे अतः यह किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है या संचित होता है, तो अब यहां लिख देंगे आप U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R। ये हुआ हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र का निगमन।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और मेरे YouTube चैनल को यानी टारगेट विद एच के स्टडी चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।